आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। उर्दू कारवां मुंबई के सदर डॉक्टर फरीद अहमद ने कहा, उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए महाराष्ट्र में हो रहा है बेहतरीन काम। उर्दू कारवां की पहली सालगिरह पर प्रोग्राम का इनेकाद। रिवायती जोश व खरोश और धूमधाम से मनाई गई शिव जयंती। जिले के 250 स्मारकों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। और तफरीही मकामात पर ऑनलाइन टिकट के लिए सयाहों को हो रही है परेशानी। अब खबरें तफसील से। शहर आफाक व शीरी ज़बां उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए काम कर रहे उर्दू कारवां के क़याम की आज पहली सालगिरह मनाई गई। इस प्रोग्राम में डॉक्टर फरीद अहमद ने कहा कि रियासत महाराष्ट्र में उर्दू की तरक्की के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। ये प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया था, जिसकी सदारत फरीद अहमद खान सदर उर्दू कारवां मुंबई ने की। जश्न सालगिरह में फरीद अहमद खान, कीर्ति मालती जौड़े, कनीस फातिमा, शोएब अबजी, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर, मोहसिन साहिल, प्रोफेसर शबाना खान, डॉक्टर मसरत फिरदौस वगैरह ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात व तासुरात पेश किए। तलबा ने भी तिलावत कुरान पाक, हम्द व नात, इस्तक़बालिया गीत, मोनो एक्टिंग जैसे प्रोग्राम पेश करके प्रोग्राम की दिलकशी में इजाफा कर दिया। उर्दू शोबा तालीम में नुमाया खदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को अवार्ड और कारवां के मुकाबलों में फातिह तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। डॉक्टर फरीद अहमद ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि आज पूरे मुल्क में उर्दू के लिए सबसे बेहतरीन काम रियासत महाराष्ट्र में हो रहा है। उर्दू कारवां औरंगाबाद पिछले एक साल पहले, आज से ठीक एक साल पहले, उर्दू कारवां के प्रोग्राम से हमारे औरंगाबाद के साथी पहले भी जुड़ते रहे और जो हमारे कुछ प्रोग्राम ऐसे होते थे जिसमें ऑल महाराष्ट्र मुकाबले होते थे, तो औरंगाबाद, खुलदाबाद, इस इलाके के बच्चे और तलबा तालिबात बड़े पैमाने पर शिरकत करते थे। तो यूँ हमारी औरंगाबाद के जो है साथियों से क़ुर्बत हुई और उसका नतीजा ये निकला कि पिछले साल जो है यहाँ पर उर्दू कारवां औरंगाबाद की शाख का जो है क़याम अमल में आया और आज एक साल हो गया है उस साथ को जो है उस खूबसूरत साथ को, और उसी की यादगार के तौर पर आज ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और रही बात आपके शहर की औरंगाबाद की, तो ये औरंगाबाद के ज़िक्र के बग़ैर जो है उर्दू की तारीख़ अधूरी रहेगी, चाहे वली दखनी हो, चाहे सिराज औरंगाबादी हो, और बहुत सारे लंबी फहरिस्त है उर्दू शोरा की, उदबा की, जो आज जो है इस शहर से वाबस्ता हैं। और हम लोगों को खुशी है कि उर्दू के इस मरकज़ में उर्दू कारवां ने अपना एक छोटा सा जो है आशियाना बसाया है। उर्दू कारवां औरंगाबाद का आज एक साल मुकम्मल हो रहा है। उसके बुनियाद को तो आज का जो प्रोग्राम है यौम तासीस का प्रोग्राम है। उर्दू कारवां मुंबई की पूरी टीम यहाँ पर आई हैं और हमने यौम तासीस के ज़िमन में बहुत सारे हम निसाबी सरगर्मियों को मुनक़िद किया था। बच्चों के तकरीरी मुकाबले थे, मज़मून नवीसी के मुकाबले थे, हम्द गोई थी, नात गोई थी। इन तमाम चीज़ों के मुकाबलों के इनामात भी यहाँ पर तकसीम होने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो उर्दू मीडियम के बच्चों को गाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह जोड़ा जाए और आला तालीम में किस तरह उनको मौक़े फ़राहम किए जाएँ। हमने यहाँ पर करियर काउंसलर्स उनके लिए फ़राहम किया है ताकि वो अपनी आला तालीम के लिए उनसे रहबरी और रहनुमाई हासिल कर सकें। क्रांति चौक पर शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई के रंगारंग तकरीब के साथ शिव जयंती के जश्न की शुरुआत हुई। औरंगाबाद शहर व ज़िले में सरकारी महकमों, सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और इदारों की जानिब से पूरे जोश व खरोश और रिवायती अंदाज में शिव जयंती का जश्न मनाया गया। जुमा की रात क्रांति चौक पर म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मुनक्कदा प्रोग्राम में वज़ीर सयाहत आदित्य ठाकरे के हाथों शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की गई। इस मुजस्समे की तनसीब से
इस बार शिव जयंती में शिव भक्तों का जोश व खरोश उरूज पर था। नकाब कशाई की तकरीब में रियासती वजीर सुभाष देसाई, रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, मेंबर असम्बली प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट, अतुल सावे, हरिभाऊ बागड़े समेत मुतअद्दिद मुंतखब अवामी नुमाइंदे, सियासी पार्टियों के कायदीन और सरकारी अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर हज़ारों फनकारों ने एक ही सुर और ताल में ढोल बजाकर समा बांधा। जयंती उत्सव समिति की तरफ से इस बार शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम भी चलाए गए। आज पूरे शहर में लोग शिव भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। शिव जयंती के मौके पर शहर व जिला में पुलिस का इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किया गया था। जुमा की रात से ही शहर के अहम इलाकों और रास्तों पर पुलिस के जवान तैनात थे। कई मकामात पर जश्न मना रहे शिव भक्तों को रहनुमा हिदायतें जारी की जा रही थी। शहर महकमा पुलिस के तमाम आला अफसरान आज दिन भर शहर में अमन व कानून की सूरत हाल का जायजा लेते नजर आए। शिव जयंती के पेश नज़र महावितरण की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए गए, जिसमें पहनावा, तकरीरी मुकाबले, सेमिनार, कीर्तन के अलावा फौज में खिदमत अंजाम देने वाले साबिक फौजियों का इस्तकबाल किया गया। इन प्रोग्रामों में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगेश गोंदावले, चीफ इंजीनियर भुजंग कंदारे, प्रोफेसर AB पठान, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर संजय सरग, प्रकाश जमधड़े, परवीन दरोड़ी, मोहन काड़ुगे, शिल्पा काबरा, विश्वास पाटिल और विजय गन बहादुरे वगैरह शरीक थे। RR पाटिल फाउंडेशन की जानिब से शिव जयंती पर मुनक्कदा अनोखा प्रोग्राम पूरे ज़िले की निगाहों का मरकज़ बना हुआ था। फाउंडेशन के सदर विनोद पाटिल ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए ज़िले में करीबन 250 स्मारकों पर फूलों की बरसात की। विनोद पाटिल ने ADN से बात करते हुए इसकी तफसील बताई। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त औरंगाबाद संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये सुमारे 250 स्मारकावर पुष्पवृष्टी करण्याचा संकल्प आम्ही केला होता आणि कालपासून आपण बघितलं अतिशय आनंदात सर्वजण शिवजयंती साजरी करताय। पुष्पवृष्टी या ठिकाणी सुरू आहे। यावर्षीचा आमचा संकल्प आहे आर्थिक क्रांती, शैक्षणिक क्रांती। सर्व तरुणांना एकत्र करून त्यांना अर्थकारण व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये नेण्याचा एक संकल्प आम्ही यावर्षी केला आहे। आपण बघितलं की सध्यामध्ये परिस्थितीमध्ये आर्थिक परिस्थिती जर खालवलेली असेल तर तरुणांना समाजामध्ये प्रतिष्ठा मिळत नाही आणि तो डिप्रेशनमध्ये जातो। त्यामुळे वेगवेगळे मार्ग दाखवण्याचा प्रयत्न, हा संकल्प घेऊन आम्ही आर्थिक क्रांती, शैक्षणिक क्रांती आणि सर्वजण शिवजयंती साजरा करतो। आणि यावेळेस वेगवेगळं वैशिष्ट्य बघितलं आपण, सर्व धर्मीय, सर्व शिवभक्त 18 जातीचे लोक रस्त्यावर सहकुटुंब सहपरिवार उतरलेले आहे। सर्वांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतो व सर्वांचे देखील आभार मानतो। शिव जयंती के तातील के पेश नज़र शनिचर को घाटी अस्पताल का OPD बंद रहा। घाटी इंतज़ामिया ने इत्तला दी कि कल इतवार को OPD खुला रहेगा। इंतजामिया के मुताबिक 19 फरवरी को शिव जयंती और 20 फरवरी को इतवार की वजह से लगातार 2 दिन तातील थी। इसलिए मरीजों की सहूलत के लिए घाटी इंतजामिया ने 19 फरवरी को OPD बंद रखने और 20 फरवरी यानी इतवार को OPD जारी रखने का ऐलान किया है। घाटी अस्पताल में हिफाजती इंतजामात को चाक व चौबंद और मुस्तैद करने की गर्ज से इंतजामिया ने सिक्योरिटी गार्ड्स को 10 वॉकी टॉकी से लैस किया है। डीन डॉक्टर वर्षा रोटे के हाथों सिक्योरिटी गार्ड्स में वॉकी टॉकी की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर डॉक्टर बेग, भरत सोनोने, डॉक्टर काशीनाथ चौधरी वगैरह मौजूद थे। घाटी अस्पताल में अक्सर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ मारपीट और बदतमीजी, गाली गलौज और तनाव के वाकयात पेश आते हैं। ये वाकयात घाटी में रोज का मामूल बन चुके हैं। इंतजामिया के लिए मुस्तकिल दर्द सर साबित होते हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अब सिक्योरिटी गार्ड्स को मजीद मुस्तैद कर दिया गया है। वॉकी टॉकी की मदद से सिक्योरिटी गार्ड अब कंट्रोल रूम और एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। खूप प्रलंबित अशी डिमांड होती की सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांना वॉकी टॉकीज पाहिजे होत्या। त्यात अनेक अडचणी आल्या, पण त्या अडचणींवर आम्ही सगळ्यांनी, मी आणि माझे सहकारी, आम्ही सगळ्यांनी मिळून मात केलेली आहे आणि त्या वॉकी टॉकीज आज या मुलांच्या सेवेमध्ये आम्ही अर्पित करत आहोत। आजच्या दिवशी किती आहे मॅडम आणि कोणते कोणते स्पॉट आमच्याकडे साधारणतः 11 वॉकी टॉकीज आम्ही आता कार्यान्वित केलेले आहेत, पण 11 पैकी 5 ते 6च आम्हाला सध्या लागतात। सगळ्या गेट्सवरती ते सुरक्षा रक्षकांनी त्यांची सगळी अरेंजमेंट केलेली आहे आणि त्याची काल संध्याकाळी ट्रेनिंग पण झालेली आहे। सगळ्या म्हणजे मेडिसिन गेट, मेन गेट, त्याच्यानंतर सर्जिकलचं गेट, हॉस्टेल्स, असं त्याची अरेंजमेंट आहे। वॉकी टाकी आल्यापासून आम्हाला सुरक्षा रक्षकाला कळविण्यासाठी, कुठं काही गोंधळ धिंगाणा झाला तर एक दुसऱ्याला कम्युनिकेशनसाठी
या तात्पर्याने एक दुसऱ्याला संपर्क करायसाठी खूप आसान झालं आणि जे जवळ जाऊन सांगावं लागत होतं ते आता आम्ही एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी बसल्या बसल्या सांगू शकतो। यामुळे खूप सुखसुविधा झाली। ज्यांनी आम्हाला इश्यू केलं प्रशासनाने आम्ही आभारी आहोत। घाटी अस्पताल इंतज़ामिया की मनमानी से मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों के अलावा खुद अस्पताल के अमले को आमद व रफ्त के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। इंतज़ामिया ने अस्पताल के अहम रास्ते पर रुकावटें खड़ी कर दी, जिससे अस्पताल में वक्त पर पहुंचना मुश्किल हो चुका है। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घाटी इलाज व मुआलजे के लिए सबसे बड़ा और अहम अस्पताल है। यहाँ तकरीबन हर इलाज की सहूलत मौजूद है। दूर दराज के ज़िलों, तालुकों और देहातों से मरीज़ सैकड़ों किलोमीटर का तवील और दुश्वार गुजार सफ़र तय करके इलाज की आस में यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे मरीजों की तादाद रोज़ाना हज़ारों में थी। हर मरीज़ को बर वक्त इलाज की ज़रूरत होती है। इसी आस में मरीज़ यहाँ लाए जाते हैं। घाटी अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, जदीद तरीन तिब्बी आलात व मशीनरी गर्ज हर सहूलत मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया की मनमानी या नहली से मरीज इन सहूलतों से वक्त पर फ़ायदा उठाने में नाकाम हो जाते हैं। नतीजे में इनकी ज़िंदगी दांव पर लग जाती है। घाटी अस्पताल में आमदोरफ्त हमेशा से ही एक बड़ा और संगीन मसला रहा है। ओपीडी, इमरजेंसी मेडिसिन बिल्डिंग, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, मुख्तलिफ मखसूस डिपार्टमेंट, कॉलेज, मुख्तलिफ लैब्स, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की इमारतें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ डेंटल कॉलेज व अस्पताल भी है, जहाँ रोज़ाना अमले समेत हज़ारों मरीज और इनके रिश्तेदार आते जाते हैं। अस्पताल में दाखिले के 3 अहम रास्ते थे, जिनमें से शुमाली सिमत के दोनों रास्ते पहले ही बंद किए जा चुके हैं। अब जुनूबी सिमत का रास्ता ही अस्पताल में जाने का वाहिद रास्ता है। अब इस रास्ते को भी इंतज़ामिया ने एक सिमत से बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है। एम्बुलेंस और मरीजों को लाने वाली गाड़ियों को भी दाखिले के लिए मुश्किल पेश आ रही है। ऐसे मरीज जिनको इलाज की फौरी ज़रूरत होती है, इस रुकावट की वजह से इनका बर वक्त इलाज ना होने से इनकी जान भी जा सकती है। इसके लिए घाटी अस्पताल का इंतज़ामिया जिम्मेदार होगा। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना वबा की दहशत और जहनी अजियत से निजात के लिए लोग तफरीह गाहों और सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। तारीख़ी बीबी का मकबरा में दाखिले के लिए ऑनलाइन टिकट का पेचीदा निज़ाम अब सयाहों के लिए जहनी कोफ्त बन चुका है। मुसलसल 2 सालों से कोरोना की वबा और पाबंदियों से ज़िंदगी की रौनक ख़त्म हो चुकी थी। ज़्यादातर अरसा लॉकडाउन और दीगर सख्त पाबंदियों में गुजर गया। तवील वबाई दौर में लोग खौफ व दहशत और जहनी अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब वबा का जोर कम होने पर मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रही है। हुकूमत ने भी सयाहती मकामात खोलने की मशरूत इजाज़त जारी कर दी। जहनी अजियतों से छुटकारा पाने के लिए लोग बड़ी तादादों में अब सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। बीबी का मकबरा में दाखिले के लिए ऑनलाइन टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन टिकट जारी करने में 1 घंटा से ज़्यादा का वक्त लग रहा है। इस ताख़ीर से सयाह परेशान हो रहे हैं। ये लोग जहनी सुकून के लिए खूबसूरत सयाहती मकामात पर तफरी करने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन आसार क़दीमा के बगड़े हुए निज़ाम से इनका मज़ा किरकिरा हो रहा है। ऑफलाइन भी टिकट रखना चाहिए, ऑनलाइन जल्दी प्रोसेस नहीं हो रहा है। हर एक को सिस्टम मालूम नहीं पड़ता है, बहुत टाइम जाता है लोगों का पेमेंट। भले ऑफलाइन टिकट रखना चाहिए, भले अमाउंट भी बढ़ा देगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑफलाइन टिकट रखना चाहिए। ज़्यादा टूरिस्ट लोग बेनिफिट लेंगे। अभी देखो 2 बजे हम लोग को ट्रेन पकड़ने का इधर ही टाइम जा रहा है 15-20 मिनट। सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, पब्लिक का टाइम वेस्ट हो रहा है। सब लोग समझना चाहिए। नाही आम्हाला ऑनलाईन आहे का काय, आता इथं आल्यावर आम्हाला कळालं। आम्ही गेले 1 तास झालोय आम्ही करतोय, कधी साईड ओपन होत नाही, तर कधी बँकेचे एरर येऊ लागलेत। इथं जर स्कॅनिंग वगैरे काय असतं तर आपण पटकन स्कॅन वगैरे करून किंवा इथं फॉर्म भरून दिला असता, रायटिंगमध्ये क्लिअर झालं असतं। तेवढे लांबून लोक आहे, माझ्याबरोबर ते इराणवरनं गेस्ट आलेत, तर ते गेस्ट इराणवरनं ते बघा 1 तास झाला तिथं फिरताय बाहेर। 1 तासापासून मी इथं उभा आहे, पण आमचं क्लिअर नाही होतं इथे। आमची एकच इच्छा आहे की तुमचं काय असेल आधार कार्ड, हे कार्ड तुम्ही इथं घ्या, झेरॉक्स घ्या किंवा इथं डिटेल घ्या, आम्ही तुम्हाला व्हॉट्सअप करतो, क्लिअर करतो, काय असेल ते देतो तुम्हाला। इथं तुमची फॉर्मॅलिटी काय दाखवायचं ते आम्ही दाखवतो। ऑफलाईन पण तुम्ही तिकीट ठेवा आणि पेमेंटचं असेल तर स्कॅन ठेवा, आम्ही स्कॅन करून तुम्हाला पेमेंट पण क्लिअर करू।
इथं खूप त्रास झाला आहे आम्हाला, खूप याच्यात हॅरेसमेंट होती. वस्ती शहर पटन गेट में अमेज़ मोबाइल शॉप शुरू की गई है। कल 20 फरवरी को इस शॉप का इफ्तिताह अमल में आएगा। अमेज मोबाइल शॉप पर मोबाइल एक्सेसरीज और सर्विसेज मुहैया की जाएगी। शॉप के मालिक मोहम्मद फरहान और मोहम्मद तौसीफ ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि इस स्टोर में मुख्तलिफ क्वालिटी के मोबाइल एक्सेसरीज के अलावा रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट की सर्विस मुहैया की जाएगी। मोबाइल से मुताल्लिक तमाम काम यहाँ किए जाते हैं। कल बरोज़ इतवार बाद नमाज असर इस दुकान का इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने शहरियान से इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की अपील की है। पैटर्न गेट पे अमेज मोबाइल शॉप का कल संडे के दिन असर के बाद में ओपनिंग है और आप सबसे गुजारिश है कि इसमें कल इंशाल्लाह सबके सब पहुंचिए और ये हमारी दुकान पे इंशाल्लाह आपको सब टाइप की आपको एक्सेसरीज़ और रिपेयरिंग सर्विसेज बैटरीज वगैरह हर ऑल एक्सेसरीज ओरिजिनल मिल जाएगी। हमारे हमारी दुकान पर आप आकर एक बार बिल्कुल विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको पूरी अच्छी सर्विस देंगे। रिटेल एड्रेस है एक पैटर्न गेट सर्कल अपोजिट J&K बैंक फ्रेश जूस सेंटर के अपोजिट है, फैज़ान सिटी सेंटर औरंगाबाद। दुकान का नाम अमेज मोबाइल, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज एंड सर्विसेज। हमारे पास में सस्ते दाम में आपको हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह, नेक बैंड हो गए, एयरबड्स हो गए और बैटरीज वगैरह, और इसके अलावा हमारे पास में कवर और स्क्रीन गार्ड वगैरह सब आपको एकदम होलसेल और वाजबी दाम में मिलेगा। हमारे पास में आपको हर टाइप्स की ओरिजिनल एक्सेसरीज भी मिलेगी और हर टाइप्स का आपको मीन्स हर कंपनी का हर ब्रांड का आपको जो भी एक्सेसरीज़ या जो भी आपको सर्विस के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। और मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ और मेरे बड़े भाई का नाम मोहम्मद फरहान, हम दोनों इस शॉप के ओनर हैं और बिल्कुल आपसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह आप हमारी शॉप पे बिल्कुल विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आपको हम पूरी बेहतरीन सर्विस देंगे। शहर के मारूफ सुमेरा हॉस्पिटल की नई शाख का इफ्तिताह कल 20 फरवरी को रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे के हाथों किया जा रहा है। डॉक्टर सुमेरा ने एडीएन से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम। रोशन गेट करीम कॉलोनी पे सुमेरा हॉस्पिटल गुज़िश्ता 25 सालों से चल रहा है। यहाँ जगह काफ़ी ना होने की वजह से कल शाह बाज़ार में इंशाल्लाह एक न्यू ब्रांच का इफ्तिताह होने जा रहा है। आप सब लोगों से शिरकत की गुजारिश है और दुआओं की। MIT ग्राउंड पर खेले गए एक मुनफरद क्रिकेट टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस और वकीलों ने अपने खेल के जौहर दिखाए। जुडिशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में जजों और वकीलों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। जुडिशियल क्रिकेट टूर्नामेंट जिला अदालत के जजेस और वकीलों के लिए रखा गया था। MIT कॉलेज के ग्राउंड में मुनक़दा इस टूर्नामेंट में बड़ी तादाद में जजों और वकीलों के साथ ख़वातीन वकला ने भी हिस्सा लिया। कानूनी दावपेच की पेचीदा और तनाव भरी जद्दोजहद में फंसे रहने वाले जज और वकला के लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट जहनी सुकून व तफरीह का बेहतरीन जरिया बना। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में क्रिकेट शायकीन भी जमा हो रहे थे। आज छत्रपती महाराजांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हा वकील संघातर्फे आम्ही एक स्पर्धेचं आयोजन करतो। यामध्ये सर्व वकील, न्यायाधीश वर्ग, कर्मचारी असा सर्वांचा सहभाग असतो। त्यामध्ये आम्ही फ्रँचायझी ओनर 10 ओनर असतो। त्या ओनरतर्फे अशा टेबल टेनिसच्या मॅच घेतो। या 5 दिवस मॅचेस चालतात। याच्यामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं वातावरण असतं। त्याच्यामध्ये जजेस आणि वकील नेहमी जे काम करताना जे टेन्शन असतं, त्यांचे जबाबदार असतात, त्या सर्व सोडून एकदम खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये ह्या मॅचेस होतात। यावर्षी ज्या मॅचेस झाल्या त्याच्यामध्ये खास योगदान झालं महिला जजेस व महिला वकील यांनी सहभाग नोंदवला व महिला जजेस यांनी त्यांची मॅच जिंकलेली आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आम्ही 5 वर्षापासून हा उपक्रम चालू केलेला आहे। पहिल्या वर्षी त्रास झाला पण नंतर सगळ्यांना सवय झाली आणि एकदम आमचे कमीत कमी 1000 प्लेयर याच्यामधून खेळतात। आम्ही आजपर्यंत जिल्हा वकील संघातून जे आत्ता परवाच्या दिवशी नाशिकला मॅच झालेले तिथं पण दुसरा मॅच जिंकलेला आहे। अकोल्याला मॅच झाला, त्या अकोल्यामध्ये पण आम्ही दुसरं म्हणजे सेमीफायनलपर्यंत आम्ही कंटिन्यू असतो। ह्या आमचे जे क्रिकेटमध्ये योगदान आहे वकील संघाचं ते फार मोठं योगदान आहे। आमच्याकडे 150 प्लेयर ॲट ए टाईम खेळत असतात। त्या सगळ्यांचा आदर्श ठेवूनच आम्ही ही 5 दिवसाची टुर्नामेंट अरेंज केलेली असते। त्याच्यामध्ये जजेस, वकील, कर्मचारी, आमचे कर्मचारीचे अध्यक्ष दांडगे साहेब आहेत, त्यांनी पण याच्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे। त्यामुळे हे सगळं सुखकर होतं। राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हा सत्र न्यायालयातील पूर्ण न्यायाधीश वर्ग
पूर्ण जिल्हा वकील संघातील पूर्ण वकील संघ आणि जिल्हा सत्र न्यायालयातील पूर्ण कर्मचारी वर्ग ह्या शिवजयंतीनिमित्त आम्ही क्रिकेटचं आयोजन करण्यात येतं आणि त्या आयोजनात पूर्ण न्यायाधीश वर्ग वकील वर्ग आणि कर्मचारी वर्ग अशा तिघं एकत्र येऊन हा जो संगम घडतो आणि त्या निमित्तानं आम्ही हा जे क्रिकेटचे आयोजन करतो आणि सगळे त्याच्यामध्ये सहभाग होता त्याबद्दल सर्व न्यायाधीश वर्गांचे आणि कर्मचारी वर्गांचे आणि पूर्ण आमच्या वकील संघांचे मी अभिनंदन करतो, त्यांचे स्वागत करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. जिल्हा वकील संघ औरंगाबाद यांच्यातर्फे ज्युडिशियल प्रीमियर लीग हे गेल्या 5 वर्षापासून आम्ही खेळत असतो. याच्यामध्ये कर्मचारी संघटना जी ज्युडिशियल स्टाफ असते, जिल्हा वकील संघाची लोक ॲडव्होकेट्स, लेडी ॲडव्होकेट्स आणि मेल ॲडव्होकेट्स, त्याच्यानंतर जजेस, त्यांची मेल फिमेल टीम खूप चांगल्या पद्धतीने खेळीमेळीच्या वातावरणात तणाव दरवर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही ही स्पर्धा आयोजित करतो आणि आजही ती आयोजित केली गेली MITच्या ग्राउंडमध्ये आणि खूप आम्हाला आनंद झाला ही स्पर्धा खेळून. आम्ही अतिशय जजेस आणि ॲडव्होकेट या ठिकाणी फक्त आम्ही खेळाडू बनून खेळलो आणि खूप एन्जॉय केला. त्याबद्दल मी जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष पात्रीकर साहेब व इतर पदाधिकारी यांचे अभिनंदन व्यक्त करते आणि आभार व्यक्त करते की त्यांनी आम्हाला आज या ठिकाणी अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. घाटी अस्पताल में इंतज़ामिया, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की तंजीमों के जानिब से अतिया खून कैंप, रैली और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए छत्रपति शिवाजी महाराज को खिराज अक़ीदत पेश किया गया. औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने डीन डॉक्टर वर्षा रोटे ने शिवाजी महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए. इस प्रोग्राम में डॉक्टर बेग, भरत सोनोनी, डॉक्टर काशीनाथ चौधरी और अस्पताल व कॉलेज का अमला मौजूद था. ये प्रोग्राम अस्पताल की लाइब्रेरी में रखा गया था. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे शिवजयंतीचा कार्यक्रम खूप उत्साहात साजरा झाला. अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि इतर पॅरामेडिकल स्टुडंट्स, स्टाफ आणि इतर सगळ्या स्टाफ यांच्या सगळ्याबरोबर तो अतिशय उत्साहात आज साजरा झालेला आहे आणि त्यानिमित्ताने मी सगळ्यांना शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जेर तालीम तलबा ने आज टीवी सेंटर से क्रांति चौक तक मोटरसाइकिल रैली निकालकर शिवाजी महाराज को खराज अक़ीदत पेश किया. रैली में पूजा जगताप, प्रताप गायकवाड़, साक्षी ताठे, प्रज्ञा त्रिभुवन, पल्लवी वायभट, शीतल खरात समेत सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत योगी श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. शिवजयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. शिव जयंती के मौके पर घाटी अस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल में अतिया खून कैंप रखा गया था. कैंप का एहतमाम मार्ड, अस्मी और शौर्य बैच 2019 ने किया था. कैंप में 120 डॉक्टर्स ने अपने खून का अतिया दिया. VO4 कॉस्ट्राइब कर्मचारी संगठन की जानिब से सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में शिव जयंती मनाई गई. प्रोग्राम में अशोक मोरे, पूजा चावरिया, सिद्धांत दाने, विलास जगताप, प्रेरणा सातपुते और रवि खोदकर वगैरह मौजूद थे. आमच्या विद्यार्थ्यांनी रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि त्यात अनेक आत्तापर्यंत मला वाटतं जवळपास 25 ते 30 लोकांनी रक्तदान केलेलं आहे. ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आणि तसेच पथनाट्य ही होणार आहे आणि लायब्ररीमध्ये आमचा हा छोटाखानी कार्यक्रम आत्ता साजरा होतो आहे. तर या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन आणि शिवजयंतीच्या हार्दिक. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. उर्दू कारवां मुंबई के सदर डॉक्टर फरीद अहमद ने कहा, उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए महाराष्ट्र में हो रहा है बेहतरीन काम. उर्दू कारवां की पहली सालगिरह पर प्रोग्राम का इनेकाद. रिवायती जोश व खरोश और धूमधाम से मनाई गई शिव जयंती. जिले के 250 स्मारकों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश. और तफरीही मकामात पर ऑनलाइन टिकट के लिए सयाहों को हो रही है परेशानी. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.